वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए सनक नाम की एक फिल्म का रिव्यू लेकर आए हैं। ये फिल्म 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई है और इसे IMDb पे 8.7 रेटिंग मिले हैं। इसे 97% ऑडियंस ने लाइक किया है और ये एक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म को कनिष्क वर्मा ने डायरेक्ट किया है और आपको लीड रोल में विद्युत जामवाल, रुक्मिणी मैत्रा, नेहा धूपिया और चंदन रॉय सान्याल नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत विवान और अंशिका नाम के एक कपल से होती है जो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। दोनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चल रही है, लेकिन फिर अचानक से उन्हें ये पता चलता है कि अंशिका को कोई दिल की बीमारी है। कुछ ही दिनों में अगर अंशिका का ऑपरेशन न किया गया तो उसकी जान जा सकती है और इस पूरे ऑपरेशन का खर्चा 70 से 80 लाख रुपए आएगा। अंशिका और विवान इस बात को लेकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन विवान को इस बात पर भरोसा है कि वो अंशिका की जान बचा ही लेगा। अंशिका को बचाने के लिए विवान अपना घर बेच देता है। वो उसका ऑपरेशन करवाता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। जिस रात अंशिका डिस्चार्ज हो रही है और विवान उसे पिक करने के लिए जाता है, उसी रोज हॉस्पिटल पर एक हमला हो जाता है। उस हॉस्पिटल के लोगों को हॉस्टेज बना लिया जाता है और टेररिस्ट उस हॉस्पिटल पर कब्जा कर लेते हैं। विवान कुछ सामान लेने के लिए पार्किंग में जाता है और वो हॉस्पिटल के बाहर ही फंस जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अंशिका को हॉस्टेज बना लिया जाता है। इसके बाद हमें कहानी में आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि विवान एक MMA कोच है और साथ ही वो डायबिटिक है। पार्किंग एरिया में विवान जब अपना कुछ सामान कलेक्ट कर रहा होता है तो वहीं पर खड़ा हुआ एक टेररिस्ट उसे जान से मारने की कोशिश करता है। क्योंकि विवान एक MMA कोच है और साथ ही फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी, इसीलिए वो उसे जान से मार देता है। जैसे ही वो उसे मारता है उसे हॉस्पिटल के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। इसके बाद वो उस टेररिस्ट का बैग चेक करता है जिसमें उसे वेपन्स के साथ साथ एक बॉम्ब का डेटोनेटर भी मिलता है। विवान अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसका उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कहानी में यहाँ पर एंट्री होती है नेहा धूपिया के किरदार जयति भार्गवा की, जो कि एक ACP ऑफिसर है। ACP जयति अभी इस केस पर काम कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी भी हॉस्टेजेस के कब्जे में है। जयति की बेटी की बॉडी पर बॉम्ब लगा दिया जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। असल में ये सारे के सारे टेररिस्ट यहाँ पर अजय पाल सिंह नाम के एक इंसान को छुड़ाने के लिए आए हैं। ये इंसान एक कन्विक्टेड आर्म्स डीलर था जो कि आर्मी में हथियार सप्लाई किया करता था, लेकिन उसने कुछ फॉल्टेड हथियार दिए जिनकी वजह से हमारे देश के सोल्जर्स मारे गए और इसीलिए अब इसके ऊपर कार्यवाही हो रही थी। उसे बचाने के लिए हमारे देश के ही कुछ नेता भी उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद वो भी फंसने वाले थे। तो आगे की कहानी इन्हीं सब बातों पर निर्भर करती है कि क्या वो लोग अजय पाल सिंह को छुड़ा पाएंगे। क्या जयति अपनी बेटी को और विवान अपनी बीवी को खोने वाला है, या फिर वो उन लोगों को बचा लेते हैं। मैं आप लोगों को स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं इस चीज़ को सस्पेंस ही रखती हूँ। लेकिन इस फिल्म को देखकर आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि आप एक हॉस्टेज सिचुएशन वाली फिल्म देख रहे हो। ऑल्दो जयति भार्गवा का किरदार नेहा धूपिया ने बहुत ही बखूबी निभाया है, लेकिन जो उनका एंट्री सीन है उसमें वो किसी इंसान की बॉल्स पकड़ते हुए नजर आएंगी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है। साथ ही इस पूरी फिल्म में आपको टेररिस्ट के साथ साथ हॉस्टेजेस भी काफ़ी चिल सिचुएशन में नजर आएंगे, यानी कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप कोई सीरियस फिल्म देख रहे हो। चंदन रॉय जिन्होंने रियाज अहमद का किरदार निभाया है, आपको उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा फनी लगेगा। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि ऐसी सीरियस फिल्म में इस तरह की कॉमेडी की ज़रूरत क्या थी। इस फिल्म में कुछ एक सीन्स ऐसे भी हैं जिनको देखकर शायद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। यानी कि विवान अपनी फाइटिंग में एक ऐसे बच्चे को यूज़ करता है जो कि शायद 7-8 साल का है। वो बच्चा PUBG खेलने में माहिर है, इसीलिए विवान उससे टेररिस्ट के साथ लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। हाउ स्मार्ट। इस फिल्म में एक दूसरा फनी सीन भी है जिसको देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। एक सीन में फाइटिंग के दौरान विवान का शुगर लो हो जाता है और उसके बाद विवान को अपनी आंखों के सामने दूध की बॉटल्स दिखाई देती हैं। विवान उन बॉटल्स को शूट करता है और वो दूध बहते हुए विवान के मुंह के पास आ जाता है। विवान जब उस दूध को ज़मीन में से चाटता है तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। आई वुड रेकमेंड कि अगर गलती से आप ये फिल्म कभी देख भी रहे हो तो ये सीन बिल्कुल मिस मत करना। मुझे इस फिल्म की एक और कमज़ोर कड़ी लगी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी रोमांटिक चिटचैट है जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। कुछ एक फैक्ट्स ऐसे हैं जिन पर शायद थोड़ा सा काम किया जा सकता था, जैसे कि विवान जयति को कॉल करता है और वो उसे टेररिस्ट के बारे में बताता है।
सिर्फ एक सीन में जयती पुलिस वालों से कहती है कि उसे विवान पर शक है क्योंकि हो सकता है कि विवान उन्हीं के साथ मिला हुआ हो, लेकिन हमें इस बात पर कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए बिना ही अगले सीन में जयती विवान से बिल्कुल फ्रेंडली बातें करते हुए नजर आएगी। साथ ही फिल्म के आखिर में जयती विवान के कहने पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है जो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया। अगर हम इस फिल्म में स्टार्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो विद्युत जामवाल की परफॉर्मेंस आपको एज यूजुअल लगेगी। वो आपको उसी तरह के एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे जैसे कि वो हर फिल्म में करते हैं। अगर मैं विद्युत जामवाल की सबसे एपिक परफॉर्मेंस की बात करूं तो फोर्स में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार था। आई थिंक फोर्स उन एक्सेप्शनल मूवीज़ में से एक थी जिनमें विलन हीरो से ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बट उसके बाद से मैंने विद्युत जामवाल की ऐसी एपिक परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी। तो हमेशा की ही तरह इस फिल्म में भी आप विद्युत को बिल्कुल वैसे ही अवतार में देखेंगे जहां वो अपने मार्शल आर्ट्स को शो ऑफ करते हुए नजर आएंगे। एज मैंशनड अर्लियर, नेहा धूपिया की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगेगी क्योंकि जिस तरह के प्लेन कैरेक्टर में वो हैं वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से निभाती हैं। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। आपको इस फिल्म में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो आप पहले देख नहीं चुके हो। तो अगर आप विद्युत जामवाल के फ़ैन नहीं हो तो आपको ये फिल्म बिल्कुल ही पसंद नहीं आने वाली है। अगर मैं इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक सीन सबसे ज़्यादा कमाल का लगा। एक सीन जिसमें साजू नाम का टेररिस्ट एक नर्स को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इकलौते उसी सीन में शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और सीन पसंद आएगा। तो ये थी हमारी ओपिनियन सनक के बारे में। अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा रिव्यू कितना ज़्यादा इफेक्टिव लगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।